हेलो, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आई हूँ। आज बीए सेकेंड ईयर के पेपर 2 चैप्टर 1 से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। समाज विघटन की अवधारणा से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल आज हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम सामाजिक विघटन और व्यक्ति विघटन दोनों को कवर करेंगे। दोनों से रिलेटेड कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सामाजिक विघटन क्या होता है। तो जो हमारा समाज सुचारू रूप से जिस व्यवस्था के तहत चलता रहता है, जब उसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो समाज विघटित हो जाता है। यानी जो समाज में रहने वाले व्यक्ति अपने सामाजिक नियमों का, आदर्श मूल्यों का, सभी का अच्छे से पालन करते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, तो समाज व्यवस्थित रहता है, उसे संगठित कहा जाता है। इसके विपरीत जब लोग रूल्स का उल्लंघन करने लगते हैं, मनमानी करने लगते हैं, समाज में अपराध बढ़ने लगता है, तो उसे विघटन कहा जाता है। तब सामाजिक विघटन होता है। तब लोगों का क्योंकि अपराध बढ़ने लगता है तो समाज में शांति भंग हो जाती है, इससे समाज विघटित हो जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक विघटन को परिभाषित करते हुए इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो पूछा जा रहा है कि सामाजिक विघटन क्या है, परिभाषित कीजिए, और इसकी जो मतलब कि कांस्टेंट रूप से जो प्रक्रिया चलती रहती है वो क्या है, उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे सामाजिक विघटन का अर्थ बताया गया है कि सामाजिक विघटन वह अवस्था है जिसमें समाज अथवा किसी अन्य सामग्री की विभिन्न इच्छा और परस्पर सामंजस्य समाप्त हो जाता है, तब समाज संगठित होने के बजाय विघटित हो जाता है। यहाँ पर सामाजिक विघटन की परिभाषा बताई गई है थॉमस एवं नैनकी के अनुसार, इलियट और मैरिल के अनुसार। तो सामाजिक विघटन से संबंधित वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। वहाँ मैंने एकदम डिटेल में आपको नोट्स प्रोवाइड किया है जिससे आप अपने आंसर खुद भी डेवलप कर सकते हैं। उसकी लैंग्वेज थोड़ा ईजी है और सामाजिक विघटन के कॉन्सेप्ट को मैंने वहाँ पर बहुत क्लियरली समझाया। तो अगर आपको सामाजिक विघटन नहीं समझ में आया तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, और इस चैप्टर से रिलेटेड लघु उत्तरीय प्रश्न की वीडियो भी आपको आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगी। तो फिलहाल आज हम केवल इनके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट फेरिस के अनुसार परिभाषा, लैंडिस के अनुसार परिभाषा, फेयरचाइल्ड के अनुसार परिभाषा, लेमार्ड के अनुसार परिभाषा। तो देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया, केवल पूछा गया कि सामाजिक विघटन को परिभाषित करते हुए उसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जब आपसे क्वेश्चन में परिभाषा ही पूछा गया है तो आपको 3, 4, 5, 6 परिभाषा तो याद नॉर्मली करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है जो नॉर्मल बेस होता है हमारे आंसर का। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सामाजिक विघटन का अर्थ, इस तरह से आप हेडिंग ना डालते हुए प्रस्तावना हेडिंग डालकर आप इस तरह से इंट्रोडक्शन देते हुए सामाजिक विघटन की परिभाषा की हेडिंग स्केच पेन लेकर जाइएगा एग्जाम में, अच्छे से हाईलाइट करके लाइन खींचकर हेडिंग डालिएगा, और उसके बाद सभी के नाम को देखिए। आप स्क्रीन पर देखेंगे तो जिनके जिनके भी नाम है सबके ब्लैक पेन से हाईलाइटेड है। तो इस तरह से आप लोग को भी बड़ा बड़ा हाईलाइटेड लिखना है ताकि उभर के सामने आए, और इस तरह से आपको सबकी परिभाषा देनी है। लास्ट में आपको लिखना है कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होने से विघटित हो जाती है। तो इस तरह से आप इस सेगमेंट को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है। तो पूछा गया है ना कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है, वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया। अब प्रक्रिया है, क्यों प्रक्रिया है, तो इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। तो जिस तरह से यहाँ पे निबंध के रूप में, पैरा के रूप में दिया गया है, उस तरह से आपको नहीं लिखना है। आपको इसके बदले आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं। यानी सामाजिक विघटन एक दशा न होकर प्रक्रिया भी है। प्रक्रिया का तात्पर्य उस निरंतर होने वाले परिवर्तन से जो पहले से ही विद्यमान परिस्थिति अथवा शक्तियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होती है। यानी सामाजिक विघटन कोई दशा नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है। यानी जब समाज संतुलित रहता है, संगठित रहता है, तो समाज की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। परंतु इसके विपरीत जब समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होने लगती है तो समाज विघटित होने लगता है। तो सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है। तो इस तरह से आपको सभी मतलब समाजशास्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में सारे आंसर को पॉइंट्स में प्रोवाइड करना है। प्रश्न है सामाजिक विघटन के लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब इस क्वेश्चन में केवल सामाजिक विघटन के लक्षण ही पूछने, लेकिन आपको तो सबसे पहले सामाजिक विघटन की प्रस्तावना देनी है। उसके बाद सामाजिक विघटन की एक परिभाषा देकर आप इस तरह से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं, जिनमें आपको सबसे ज़्यादा लक्षण के बारे में डिफाइन करना है। तो आप 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आदि
के बारे में डिफाइन करने से पहले आप इन 6 का एक डायग्राम में फॉर्म करके सबका नाम अच्छे से लिख के हाईलाइट करके उसके बाद एक एक करके सबको डिफाइन कर देंगे और इस प्रकार करके या संक्षेप में करके आप अपने आंसर को समाप्त कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है सामाजिक विघटन के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी सामाजिक विघटन के प्रकार ही पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहले बताइएगा कि सामाजिक विघटन क्या है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की तो सबसे पहले मैंने बताया कि सामाजिक विघटन क्या होता है। तो उसी तरह आपको आंसर स्टार्ट करने से पहले भी प्रस्तावना देनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप सामाजिक विघटन के प्रकार को लिखेंगे, जिनमें व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन, सांस्कृतिक विघटन और सामूहिक विघटन आदि। तो इन सभी प्रकारों को आप डायग्राम में कन्वर्ट करके उसके बाद एक एक करके सबको डिफाइन कर दीजिए और संक्षेप में करके अपने आंसर को समाप्त कर दीजिए। सामाजिक विघटन के कारण बताइए। तो हमारा ये प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि सामाजिक विघटन के केवल कारण बताइए। तो इसमें क्या किया गया, सामाजिक विघटन का अर्थ बताया गया। उसके पश्चात सामाजिक विघटन की विभिन्न परिभाषाएं हैं और उसके पश्चात सामाजिक विघटन के कारण बताया गया। तो इसमें आ और बा करके यानी सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। तो इस तरह से आप पहले यहाँ पे सामाजिक विघटन हेडिंग डालिएगा, उसके बाद इधर लिखिएगा यानी सामाजिक विघटन के दो कारण होते, एक सामाजिक कारण और दूसरा आर्थिक कारण। उसके पश्चात सामाजिक कारण में कौन कौन से कारण आते हैं उनके नीचे लिख दीजिएगा और उसके पश्चात आर्थिक कारण में कौन कौन से कारण आते हैं लिख के डायग्राम बना दीजिएगा। उसके बाद आप एक एक को इस तरह से डिफाइन कर दीजिएगा। ये देखिए 1 2 3 और उसके बाद आता है हमारा, ये देखिए 4 5 6, ये हो गया हमारे सामाजिक कारण। उसके बाद आता है हमारा आर्थिक कारण, औद्योगिक कारण, व्यापार, बेकारी, गतिशीलता। तो इन सभी को भी आप डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे चैप्टर यानी व्यक्तिगत विघटन के बारे में। तो इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो मैं कल लेकर आऊँगी, यानी मेरी नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन की ही रहेगी। फिलहाल आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत विघटन को परिभाषित कीजिए एवं उसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया कि व्यक्तिगत जो हमारा इंडिविजुअलिटी होती है उसका विघटन कैसे हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में निषेधात्मक व्यवहार और मनोवृत्ति का समावेश हो जाना ही व्यक्तिगत विघटन है। यानी हमारे जो व्यवहार हम एक स्पेसिफिक वे में एक आदर्श रूप से चल रहे हैं, जब हमारा व्यवहार परिवर्तित होने लगता है, हम अच्छे से बुरे की ओर बढ़ने लगते हैं, तब हमारा व्यक्तिगत विघटन हो जाता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत विघटन को प्रस्तावना दी गई। उसके बाद व्यक्तिगत विघटन की विभिन्न परिभाषाएं दी गई। व्यक्तिगत विघटन, तो दोस्तों व्यक्तिगत विघटन से भी रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत विघटन के लक्षण बताए गए हैं। तो आप सबसे पहले व्यक्तिगत विघटन के लक्षण को डायग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा, उसके बाद एक एक को सभी को डिफाइन करिएगा। दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत विघटन के सामान्य कारण का विस्तृत वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत विघटन के सामान्य कारण निर्धनता तथा बेकारी, औद्योगिकरण, पारिवारिक विघटन, दोषपूर्ण संगति, मानसिक रोग, धार्मिक रूढ़िवादिता, अस्वस्थ मनोरंजन, आकस्मिक तथा संचयी संगठन आदि व्यक्तिगत विघटन के लक्षण है। तो इन सबको भी आप डायग्राम में कन्वर्ट करके एक एक को डिफाइन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विघटन के प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा सृजनात्मक एवं वैदिकी विघटन का वर्णन कीजिए। तो व्यक्तिगत विघटन के प्रकार के बारे में यहाँ डिफाइन किया गया है और यहाँ पे सृजनात्मक व्यक्तित्व का इंट्रोडक्शन दिया गया। उसके पश्चात संवेदनशील बताया गया कि मतलब सृजनात्मक विघटन क्या होता है और सृजनात्मक विघटित के विभिन्न प्रकार, असहयोगी व्यक्ति, विद्रोही तथा क्रांतिकारी, वैदिक व्यक्ति। तो यहाँ पे पैथोलॉजिकल पर्सनालिटी के बारे में भी बताया गया। तो इससे रिलेटेड भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा जाकर। और इस प्रकार करके इस आंसर को समाप्त कर दिया गया है। तो आप लोगों से मैंने कहा था कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। वहाँ पर मैंने पिछली मेरी वीडियो जो थी उससे रिलेटेड मैंने PDF को अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं सभी चैप्टर की PDF वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, मतलब लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का पात्र है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।